वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट के लिए एक और नई बम्पर भर्ती सामने आ रही है। ये वैकेंसी निकली है एम्स की ओर से। एम्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं इनके। तो आइए जान लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है इस रिक्रूटमेंट में, कहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है और कौन कौन से रीजन से ये वैकेंसी निकली हुई है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती है एक तरीके से आईटीआई कैंडिडेट के लिए। और पे स्केल तो इसका पूछे मत कितना ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस भर्ती में क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या आपको फॉर्म को फिल करना है, कैसे एक एक चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको नोटिस पे ले चलता हूँ। तो नोटिस नंबर आप देख सकते हैं 355/225। डेट आप देख सकते हैं 11/11/2025 को ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का, जिसे एम्स भी बोलते हैं। CRA जो एग्जाम कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है, पहले इस तरीके से नहीं होता था, लेकिन अभी पिछले 3-4 साल से यहाँ पे CRE एक कॉमन एग्जाम ले रही है, जो कि बेहतरीन चीज है। सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उसको क्या रहता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से छात्र भर सकते हैं। उसका नियर अबाउट सेंटर भी आपका आसपास ही मिल जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कौन से ट्रेड वाले इसमें सबसे पहले मैं डेट बता देता हूँ आपको। डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग डेट आप 2 दिसंबर 2025 तक फॉर्म को आपको फिल कर लेना है। तो 2 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म कब स्टार्ट होंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए। आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 14/11/2025 से। इसकी क्लोजिंग डेट 2 दिसंबर 2025 है। एनओसी सबमिट करने की डेट 6/12/2025 है। डेट ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस इन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो स्टेटस शो करेगा 8/12/2025 को करेगा। एडमिट कार्ड के बारे में ये अभी आगे बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं बताया। डेट ऑफ CBT, ये अच्छी चीज़ है। एग्जाम की डेट उन्होंने बता दी 22 और 24 सितंबर को। यहाँ पे 22 से 24 सितंबर को यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। हालांकि ये डेट संभावित है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट को पहले ही से पता चल जाता है कि कब उनके एग्जाम होने थे। इससे उनको एक एक क्लियरिटी रहती है। अपडेट ऑफ स्किल टेस्ट ये बाद में बताएंगे, 1 महीने के बाद हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बिना टाइम गवाए सीधा चलते हैं अपने पोस्टों के बारे में। दोस्तों यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसी वजह से मैं वीडियो को शॉर्ट्स में ही बनाता हूँ। बाकी आपको कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अब देख लीजिए एज में क्राइटेरिया, जैसा कि आप सब लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होगा SC/ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की, PWBD को 10 साल की छूट है। ऐसे ही बाकी कैंडिडेट अगर आप ग्रुप बी में किसी पद पर कार्यरत हैं तो 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्रुप सी में आप देख लीजिएगा 40 साल तक एज में छूट है। बाकी OBC को 43 साल, SC/ST को 45 साल। तो वो चीज़ें हैं, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं। ये चीज़ें हर फॉर्म में सेम रहती हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करके आपका टाइम नहीं गवाएंगे। आपका टाइम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम सीधा मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ से कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला। तो सिलेबस किसी भी एग्जाम का बहुत जरूरी होता है जानना। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे CBT आपका एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 400 मार्क्स कराएंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कराएगा। 90 मिनट का पेपर होने वाला है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन MCQ के GK के आएंगे, एप्टीट्यूड नॉलेज कंप्यूटर के यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड नॉलेज और कंप्यूटर का रहने वाला है। बाकी 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेंगे। ये सिलेबस आपको बता दिया जाएगा। बाकी मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ कवर कर दूंगा। बाकी एक वीडियो में सभी कुछ कवर कर पाना असंभव सी बात है, इसी वजह से मैं मेन टॉपिक को कवर करता हूं, जिससे आपका टाइम भी सेव हो। अब देख लीजिए यहाँ पे ईच सेक्शन विल अपीयर ऑन 1 by 1 ड्यूरिंग 90 क्वेश्चन। तो यहाँ पे काफी सेक्शंस में पेपर होने वाले हैं, तो ये हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ टोटल 5 सेक्शन में 20 क्वेश्चन को डिवाइड किया हुआ है। इसमें हर सेक्शन के लिए 18 मिनट दिए जाएंगे। बाकी कुछ इस प्रकार का पेपर रहने वाला है आपका। अब आ जाते हैं मीडियम एग्जामिनेशन पे। तो मीडियम एग्जामिनेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में ही रहने वाली है, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया हुआ है। UR का देख सकते हैं यहाँ पे आप 40% है और 35% OBC और 30% SC/ST कैंडिडेट को लाने होंगे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें इन्हें रखी हुई हैं। बाकी फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मुझे कमेंट ज़्यादा आएंगे तो इसमें मैं वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए। आगे कोई भी डाउट है तो डाउट्स हमेशा क्लियर करके रखना चाहिए। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, जो 80 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कौन कौन सी पोस्ट पे। तो मैं आपको पोस्ट के बारे में बता दूं तो आपकी ये जो 8 नंबर की पोस्ट है ITI वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगा गया है। और जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी। अब नेक्स्ट ट्रेड है यहाँ पे मैनीफोल्ड वालों की जो पोस्ट है, इसमें जो हमारा पंप मैकेनिक और पंप मैकेनिक और वर्कशॉप की जो पोस्ट है यहाँ पे ITI कैंडिडेट मांगा गया है। जैसे मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में से पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पे जो पेपर होगा इंग्लिश में होगा, यहाँ हिंदी में पेपर नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक और पोस्ट है आपकी लिफ्ट ऑपरेटर की। लिफ्ट ऑपरेटर की जो पोस्ट रहने वाली है, ये भी ITI कैंडिडेट इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मैथ, इंग्लिश और हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड से सिलेबस रहेगा दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा, जो कि आपका बायलैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी होगा। बाकी ये पोस्ट रहने वाली। अब आ जाते हैं इनके कि जो पोस्ट है इसमें कौन सा ट्रेड मांगा गया। आपके मन में डाउट आ रहा होगा तो ट्रेड तो बताइए नहीं, तो चलिए दोस्तों आपको ट्रेड भी बताते हैं। दोस्तों इस चैनल पे आपको सब चीज़ की जानकारी मिलेगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ के लिए छोड़ दिया जाएगा, आपको हर चीज़ बताई जाएगी। बाकी फिर भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं तो हमारे दोस्त कमेंट भी कर देते हैं इसमें, जिससे हम वो चीज़ों को भी कवर करते हैं। तो आइए दोस्तों 8 नंबर
और 7 नंबर में आपकी पोस्टें हैं। फिलहाल 8 नंबर पे आते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 8 नंबर की जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है ये आईटीआई के लिए है। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट का नाम है, इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए एम्स पटना के लिए वैकेंसी है। 18 से 35 साल एज मांगी गई है। लेवल 4 की पोस्ट है, काफी बेहतरीन सैलरी मिलने वाली है आपको। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें 10th मांगा गया है, प्लस आईटीआई मांग लिया गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी मांगा गया है कॉम्पिटेंसी से, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इरेक्शन, रनिंग, मेंटेनेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एसटी एलटी केबल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग यूजी केबल्स। अब नेक्स्ट पोस्ट है हमारी सेकंड नंबर की इलेक्ट्रीशियन। ये निकली एम्स ऋषिकेश से। यहाँ 18 से 35 साल एज, सेम वही लेवल 4 की पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे भी 10 प्लस आईटीआई मांगा गया है। सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे आईटीआई मांग लिया गया। फिर सेम वही क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसी एंड प्रैक्टिकल 5 इयर्स इरेक्शन एंड रनिंग मेंटेनेंस डिफरेंट एलटी एसटी केबल्स इंस्टॉलेशन यूजी केबल। अब नेक्स्ट पोस्ट है तीसरे नंबर की लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की। एम्स ऋषिकेश से वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे 18 से 30 साल एज मांगी गई है। ये देख लीजिएगा यहाँ पे कम है थोड़ी सी, और पे स्केल लेवल 2 का रहने वाला है। यहाँ पे 10 प्लस आईटीआई मांगा गया है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी का, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको 2 साल का होना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट है हमारी वायरमैन की। ये भी एम्स पटना की तरफ से वैकेंसी निकली है। 18 से 30 साल एज मांगी गई है। 2 लेवल का पोस्ट आने वाला, लेवल 2 की पोस्ट है। यहाँ पे आपको 10 प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा गया है, प्लस इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी। यहाँ पे वर्कमैन का मांग लिया गया है, और ऊपर की पोस्टों पे सुपरवाइजरी का मांगा गया है, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस भी है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो ये वैकेंसी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है काफी कम छात्रों के पास होता है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड गैस ऑफिस पंप ऑपरेटर की ये पोस्ट रहने वाली। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पहली पोस्ट तो नहीं, लेकिन जो दूसरा नंबर की पोस्ट है गैस पंप मैकेनिक की, आईटीआई के लिए रहने वाली। एम्स ऋषिकेश की तरफ से वैकेंसी निकली। एज यहाँ 18 से 30 साल और लेवल 4 की जॉब है दोस्तों। यहाँ पे आप देख लीजिए 10 प्लस 12 साइंस से होना चाहिए, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल गैस पाइपलाइन में, और 200 बेड में। हालांकि ये आईटीआई के लिए वैकेंसी, आइए देख लेते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट को भी एलिजिबल किया हुआ है। अब आप यहाँ देख लीजिए, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब आईटीआई डिप्लोमा का मतलब डिप्लोमा नहीं होता, वो भी एक प्रकार का डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है, तो वही चीज़ है। ये आईटीआई के लिए मांगा गया है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट बोला जरूर गया है, लेकिन ये ट्रेड होता है जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ये सभी मैकेनिकल में ही आ जाते हैं। उसके साथ अगर आईटीआई है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम 200 बेडेड हॉस्पिटल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी झंझट की बात नहीं है। अब यहाँ से हम आ जाएंगे, एक और वैकेंसी है, ये है आपकी 4 नंबर की मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड। एम्स पटना की ओर से वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे एज आप देख लीजिए 25 से 35 साल एज मांगी गई है। ये देखिए दोस्तों, लेवल 5 की पोस्ट आने वाली है। यहाँ पे 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 12th के बाद, और आईटीआई के लिए आप देख लीजिए ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आईटीआई डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है, ना कि डिप्लोमा। अगर डिप्लोमा बोलते तो पॉलिटेक्निक वाले एलिजिबल थे। यहाँ पे ट्रेड सर्टिफिकेट भी लगा दिया और आईटीआई डिप्लोमा, यानी कि केवल आईटीआई वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड आपको मैं बता दूं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में आते हैं। 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल गैस पाइपलाइन सिस्टम में तो आप एलिजिबल है। हालांकि बाहर आपको पास एक्सपीरियंस है तो वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल तभी होगा जब गैस पाइपलाइन में अगर आपने काम किया है। अभी हॉस्पिटल में नहीं भी काम किया है, अगर किसी और डिपार्टमेंट में काम किया है मैनिफोल्ड सिस्टम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है एक और ट्रेड है, आप देख लीजिए 5वें नंबर पे। यहाँ पे भी आईटीआई वाले एलिजिबल है। मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड एम्स ऋषिकेश की तरफ से वैकेंसी है। वही सेम 25 से 35 साल एज मांगी गई है। पे स्केल आपका 5 लेवल 5 का रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ट्रेड सर्टिफिकेट आईटीआई डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट वाले यहाँ भी एलिजिबल है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड हॉस्पिटल में। यहाँ पे वैकेंसीज बताई गई। सबसे पहली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। ये एम्स पटना से निकले। यहाँ पे पोस्टों की बात करें, एक ही पोस्ट ओबीसी से निकली है। एससी एसटी यूआर ईडब्ल्यूएस कोई पोस्ट नहीं है, टोटल एक ही पोस्ट निकली है। एक्स-सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी यहाँ पे कोई भी पोस्ट कहीं पे भी नहीं निकली है, तो ये चीज़ जान दें इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। यहाँ पे एक्स-सर्विसमैन पीडब्ल्यूबीडी टाइप की कोई पोस्ट नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की। एम्स ऋषिकेश की पोस्ट की बात करें तो यूआर में 2 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी में 1 है, एससी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, 3 पोस्ट टोटल निकली हुई है। नेक्स्ट पोस्ट है लाइनमैन इलेक्ट्रिकल की। ये बात कर ले, एम्स ऋषिकेश की तरफ से वैकेंसी निकली है। 2 यूआर की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट नहीं है। ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी की कोई पोस्ट नहीं, टोटल 2 ही पोस्ट निकली है। नेक्स्ट वायरमैन की पोस्ट है, एम्स पटना की तरफ से निकली है। यूआर में कोई पोस्ट नहीं, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में कोई पोस्ट नहीं है, एससी एसटी में कोई पोस्ट नहीं, टोटल 1 ही पोस्ट निकली है। अब यहाँ पे मैनिफोल्ड वाले डिपार्टमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे पोस्टों की संख्या बात करें तो 2 नंबर की जो पोस्ट थी वो आईटीआई कैंडिडेट के लिए थी, गैस पंप मैकेनिक एम्स ऋषिकेश की। 1 यूआर की पोस्ट है, जो तो टोटल 1 ही पोस्ट निकली, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट आ जाती है हमारी मैनिफोल्ड गैस स्टीवर्ड मैनिफोल्ड टेक्नीशियन की। एम्स पटना से 2 पोस्टें निकली है यूआर की, और 2 ही टोटली पोस्ट है, बाकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी की कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है मैनिफोल्ड टेक्नीशियन गैस स्टीवर्ड एम्स ऋषिकेश की तरफ से। टोटल यहाँ पे भी 2 पोस्ट है, जिसमें यहाँ ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी रिजर्वेशन को कोई भी पोस्ट नहीं दी गई है। जो 2 टोटल पोस्ट है वो अनरिजर्व पोस्ट है। तो ये आपका पोस्टों का। अब आ जाते हैं 16 नंबर की एक और लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है, ऑपरेटर ईएनएम लिफ्ट ऑपरेटर।
एम्स भुवनेश्वर की पोस्ट है, एक यूआर की पोस्ट है, टोटल यही पोस्ट अनरिजर्व एक ही टोटल ही पोस्ट निकली हुई है। देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फीस सेक्शन है आपका। यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 फीस रहने वाली है। SC/ST और EWS कैंडिडेट की 2400 फीस। फीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को फीस नहीं देनी है, बाकी जो कैंडिडेट है उनको फीस देनी पड़ेगी। ये फीस आपको नेट बैंकिंग के द्वारा आपको देनी है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीस के बारे में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे PWBD कैंडिडेट को केवल फीस नहीं देनी है। एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इवन इफ रिजेक्शन और ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू इनएलिजिबल ऑफ अप्लाइड पोस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है, कोई भी फीस आपकी रिफंडेड नहीं होगी। अगर आपने फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है तो फीस आपकी वापस नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फी वुड बी नॉट बी कंसीडर समरली रिजेक्टेड। यहाँ पे फीस में पेमेंट अगर आपने नहीं की है, फॉर्म को पूरा भर दिया है, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी एप्लीकेशन फीस फॉर SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन देयर सो डेबिटेड अकाउंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बाकी SC/ST कैंडिडेट जो है उनको एक फायदा होने वाला है, ये पूरी 2400 रुपये उनके रिफंड हो जाएंगे। तो अकाउंट डिटेल पूरे सही से भरिएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो मेन पॉइंट था वो कवर कर दिया है। आप यहाँ से ये चीज़ें भी देख लीजिए कि आपका सेंटर की एग्जामिनेशन कब कब रहने वाली है। तो ये चीज़ें भी इन्होंने बताई हुई हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें कवर की हुई हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन जनरल द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज प्लान टू बी, यहाँ पे बताया हुआ है ये चीज़ कि कब कब होने वाला है आपका टेस्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ जिससे आपको क्लियरली ये चीज़ें दिखाई दें। यहाँ पे इन्होंने बोला डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन जनरल कम्युनिटी CBT इज प्लान टू बी कंडक्टेड ऑन, इनका प्लान है कि 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये एग्जाम इनका ले लेंगे। अगर एम्स रिजर्व द राइट टू, इसको अब इन्होंने ये चीज़ बोली है कि इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। हालांकि उम्मीद यही है कि टाइम से ही एग्जाम लेते हैं और टाइमली इनके एग्जाम हो जाएंगे विद इन 10 डेज ऑफ नोटिस ऑफ डेज एंड, ये 10 दिन पहले आपको सूचना भी दे देंगे। ये चीज़ें बताई हुई है। एग्जामिनेशन सेंटर ये सिटी वगैरह जहाँ पे मेन सिटीज़ को ही ये सेंटर बनाएंगे, यही चीज़ इन्होंने बताई है। बाकी मेन चीज़ मैंने आपको कवर कर दी है। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। एडमिट कार्ड आप देख लीजिएगा, इशू होगा 3 दिन पहले। यहाँ पे आपको सूचित कर दिया जाएगा, 10 दिन पहले आपको बता दीजिएगा किस सिटी में आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद आपको 3 दिन पहले ये सूचना दे दी जाएगी। एम्स रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एग्जामिनेशन 1 और मोर ग्रुप फॉर ऑल ग्रुप। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई है कि एम्स चाहे तो वो ग्रुप डिसाइड कर सकता है किस दिन किसका पेपर होगा। अगर 500 से फॉर अ ग्रुप, एक ग्रुप में अगर 500 से कम छात्र है तो एग्जामिनेशन ऑफ ग्रुप में भी कंडक्टेड सेपरेटली वेयर एप्लीकेबल कैंडिडेट लेस देन 500। तो यहाँ पे अगर 500 से ज़्यादा है तभी वो सेंटर बनाएगा, 500 से कम है तो वो सेंटर को डाइवर्ट कर सकता है। हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हों वहीं पे सभी को सेंटर देते हैं। मेन सिटीज़ में आपको सेंटर मिलने की पूरी उम्मीद है। एग्जामिनेशन विल कंडक्टेड सोलली इन दिल्ली NCR रिस्पेक्टिव ऑफ चॉइस ऑफ स्टेट एग्जामिनेशन ऑल डिटेल पब्लिश इन 10 डेज इन एडवांस। 10 दिन पहले आपको सूचना दीजिए। बाकी आपका ये चीज़ याद रखिए, हर स्टेट के कैपिटल में इनका एग्जाम सेंटर जरूर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है सभी के दिल्ली में होंगे, सबके स्टेट वाइज ही होंगे, तो इससे निश्चिंत रहिएगा। बाकी मेन सिटीज़ में आपको सेंटर मिल जाएगा। यूपी वालों को लखनऊ में, बिहार वालों को पटना में, दिल्ली वालों को दिल्ली में तो मिल ही जाएगा। बाकी राजस्थान के जयपुर में, तो ऐसे बड़े बड़े जगह पे आपको सेंटर मिल जाएगा। बाकी फिर भी आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर एक वीडियो बनाना, एक ही वीडियो में हर चीज़ बता पाना, हर चीज़ों को एक्सप्लेन करके संभव नहीं, इसलिए मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, एग्जाम के टॉपिक से रिलेटेड हो, कि आपको कौन सा सिलेबस किसमें क्या क्या आने वाला है। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।